when you walk with Jesus, your eyes opens, खुल जाती है। सेकेंड किंग में जाएंगे, दूसरा राजा 6 अध्याय और 16 से आगे आप देखिए, वहाँ भी ये वर्णन आता है। परंतु उनकी आंखें ऐसे बंद कर दी थी कि उसे पहचान न सके। दूसरा राजा 6 अध्याय, सेकेंड किंग चैप्टर 6 एंड वर्स 16। परंतु उनकी आंखें ऐसे बंद कर दी थी कि उसे पहचान न सके। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा के सेवकों की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा है। द डिवाइन पावर ऑफ गॉड रिवील्स। आगे 18 पर जब अरामी उसके पास आए, तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डालो। जो लोग इमाउस गांव की ओर जा रहे थे, उनके आंख बंद हो। यीशु उनके साथ चल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं। आवश्यकता है आज यीशु मसीह से आपकी जान पहचान होने की। जब अरामी उसके पास आए, तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। एलीशा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। तब एलीशा ने उनसे कहा, यह तो मार्ग नहीं है और न यह नगर है, मेरे पीछे हो ले, मैं तुम्हें उस मनुष्य के पास जिसे तुम ढूंढ रहे हो पहुंचाऊंगा। तब उसने शिमरोन को पहुंचा दिया। जब वो शिमरोन आ गए, तब एलीशा ने कहा, हे यहोवा, इन लोगों की आंखें खोल कि देख सके। तब यहोवा ने उनकी आंखें खोली। जब वे देखने लगे, तब क्या देखता है कि हम लोग तो शिमरोन पहुंच चुके हैं। प्रिय भाइयों बहनों, उसने उनसे पूछा, ये क्या बात है जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? यह सुनकर उसने क्लियोपास नाम एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या हुआ है? ये भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, उसने उससे पूछा, कौन सी बात? उन्होंने उसे कहा, यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था। महायाजक और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़ाया। परंतु हमें आशा थी कि यही इज़राइल को छुटकारा देगा, और इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए 3 दिन हो चुके हैं। हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है, जो भोर को कब्र पर गई थी। तब यीशु मसीह ने अंत में कहा, उसने उससे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने वाले मंदियों, क्या आवश्य न था कि ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? मसीह अपनी महिमा में प्रवेश कर चुका है। दिस इज द मैसेज दिस मॉर्निंग। ईस्टर मॉर्निंग आपके लिए यह संदेश है कि मसीह महिमा में
प्रवेश कर चुका है। मैंने सबसे पहले आपसे कहा, आइज आर इम्पॉर्टेंट फॉर जीसस। आपकी जो आंखें हैं वह मसीह के लिए महत्वपूर्ण है, और मसीह ने इसके बारे में कहा। मत्ती 6 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 6। मैंने अभी इन बातों के बारे में बताया कि आपकी जो आंखें हैं, योर आइज आर मोर इम्पॉर्टेंट फॉर जीसस। मत्ती 6 अध्याय 22 और 23 पर, द लाइट ऑफ द बॉडी इज द आइज। शरीर का जो प्रकाश है वह आंख है। इफ देयरफॉर thine eyes be single, thy whole body shall be full of light। मत्ती और उसका 6 अध्याय, मत्ती और उसका 6 अध्याय हम निकाल लेते हैं। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू एंड चैप्टर 6। शरीर का दिया आंख है। जीसस सेज द लाइट ऑफ द बॉडी इज द आइज। इसलिए पहले ही हमने आपसे कहा कि शरीर का जो दिया है, शरीर का जो दिया है वो आंख है। इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो, इफ देयरफॉर thine eyes be single, तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। I told you, your eyes are important for Jesus। आपकी आंखें मसीह के लिए महत्वपूर्ण, क्योंकि मत्ती और उसका 6 अध्याय 22 और 23 पद, परंतु यदि तेरी आंखें बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा, और इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसे बड़ा होगा। प्रिय भाई बहनों, आइज आर क्लियर आइज एंड बैड आइज। आंखें जो हैं वह भली आंखें हैं और बुरी आंखें हैं। हेल्दी आइज, अनहेल्दी आइज। आइज आर गुड, आइज आर बैड। None of these adequately explain Jesus' idea to modern readers. Luke chapter 24 and verse 31 and Genesis 3 and verse 7। उत्पत्ति और उसका 3 अध्याय और 7 पद, और लूका 24 अध्याय और 31 पद, ये दोनों जगह आप देखिए, बोथ प्लेसेस, यह दोनों जगह आप देखिए, यहाँ पर दोनों जगह लिखा है एंड देयर आइज वेयर ओपन। उत्पत्ति 3 अध्याय 7 पद, लूक चैप्टर 24 and verse 31, when they knew, when Adam and Eve were offered food by the serpent and ate। जब सर्प के द्वारा आदम और हवा को खाने के लिए वो फल मिला तो लिखा है देयर आइज वेयर ओपन्ड। उनकी आंखें खुल गई। एंड दे न्यू गुड एंड इविल। वो अच्छा और बुरा दोनों का ज्ञान उसे हो गया। When the two disciples on the Emmaus road were offered food by Jesus, और यहाँ पर भी यीशु के द्वारा भोजन उन्हें दिया जा रहा है। अदन के बगीचे में सरपेंट के द्वारा एडम और ईव को भोजन दिया जा रहा है, और यहाँ पर लिखा उन्होंने रोटी ली और उसे तोड़ी। एक जगह हम देखते हैं द सीन
enters in the world. संसार में पाप प्रवेश कर रहा है। और दूसरे जगह देखते हैं कि संसार में पाप क्षमा किया जा रहा है, पाप का अंत हो रहा है। मसीह ने सलीब पर संसार के उस पाप को समाप्त कर दिया। उसने संसार के पाप को सलीब पर ले लिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे अनंत जीवन उसी का है। और लिखा है जीसस ऑफर्ड फूड टू देम। यीशु जो जीवित हो गए हैं उन्होंने रोटी ली और उसे तोड़ी और तब लिखा है देयर आईज वेयर ओपन, उनकी आंखें खुल गई। जॉन वेस्ली ने भी इसके बारे में वर्णन किया है। जॉन वेस्ली जिन्होंने 18th सेंचुरी में पूरी दुनिया में एक क्रांति लाया, रिलीजियस क्रांति, रिलीजियस रेवोल्यूशंस को लाया और वह क्रांति as being altered devoted to praising God, and the evil eyes और बुरी आंखें as having our interest devoted any other wells to distract from God. बुरी आंखें हमें परमेश्वर से अलग करती हैं। It distract us from God। और जो अच्छी आंखें हैं वह हमें परमेश्वर और प्रशंसा और महिमा और उसकी संगति के लिए हमें तैयार करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। नीति वचन 22 अध्याय 9 पद, ही हु हैज अ जेनरस आईज विल बी ब्लेसेड। जिनकी आंखें लिखा है भली हैं वो आशीष पाएंगी। एंड फॉर ही गिव्स हिज ब्रेड टू द पुअर। नीति वचन 19 अध्याय 17 पद। और वहां देखिए क्या लिखा है, काइंडनेस टू पुअर इज ए लोन टू लॉर्ड। आपके रिश्तेदार आपसे लोन मांगते हैं, कभी उधार। आपके मित्र कभी आपसे उधार मांगते हैं। आपके नज़दीक के लोग कभी आपसे उधार मांगते हैं। और यहाँ पर बाइबल कहता है जो कंगालों पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है। काइंडनेस टू द पुअर इज अ लोन टू द लॉर्ड। परमेश्वर को आप लोन देते हैं and he will repay the lender। और ऐसा नहीं कि परमेश्वर को दिया हुआ लोन वह आपका उधार रहेगा, परंतु यह लिखा है वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। 2 Corinthians chapter 5 and verse 6 and 7। सो हम सदा ढारस बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग रहते हैं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। वी वॉक बाय फेथ। हम विश्वास से चलते हैं। नीति वचन 31 अध्याय 20 पद, She opens her arms to the poor and reaches out her hands to the needy। सो प्रिय भाइयों बहनों, यीशु मसीह के लिए आपका आँख महत्वपूर्ण है। Your eyes are important for Jesus। And the second is their hearts burned within them। जब वो यीशु मसीह से मिले, जो इमाउस गांव की ओर जा रहे थे, तो उनके हृदय में एक अलग प्रकार की उत्तेजना, उनके हृदय में एक अलग प्रकार का
परमेश्वर के प्रति खिंचाव हो रहा था। यीशु ने कहा, अबाइड इन मी एंड आई इन यू। जॉन चैप्टर 15 एंड वर्स 3। यीशु ने कहा, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूं। अबाइड इन मी एंड आई इन यू। इफ यू अबाइड इन मी एंड आई इन यू, you shall ask what you will and it shall be done unto you। अगर तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बने रहूं तो जो मांगो वह हो जाए। हालेलुया। इतना बड़ा संदेश प्रभु यीशु मसीह का, जो मांगो वह हो जाएगा। और ये प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, देयर हार्ट बर्न विद इन देम। What a burning heart does mean? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है, their eyes were open, उनकी आंखें खुल गई। इसका अर्थ यही है, they knew Jesus, वो यीशु मसीह को जान गए। और इसका अर्थ यही है, they said to one another, वह एक दूसरे के साथ गॉस्पल शेयर कर रहे थे। They were sharing gospel with one another। अगर हम भी यीशु मसीह का सुसमाचार किसी के साथ शेयर करते हैं, योर हार्ट बर्न्स विद इन योर सेल्फ। आपकी जो आंखें हैं, आपके जो हृदय है, वो अंदर से प्रभु के प्रति आकृष्ट होता है। वर्शिप इज गोइंग टू सेट आवर हार्ट्स ऑन फायर। It needs to do the same thing. It needs to put Jesus front and center। मसीह आपके जीवन का केंद्र बना रहता है। अगर आपके हृदय परमेश्वर के प्रति उत्तेजित है, तो इसका अर्थ है कि आपका जो हृदय जो है, उसका सेंटर जीसस क्राइस्ट है। जीसस इज द सेंटर। रोमन्स चैप्टर 6 एंड वर्स 6। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उनके हृदय उत्तेजित हो रहे थे, बिकॉज दे वर शेयरिंग द गुड न्यूज़। यीशु मसीह का सुसमाचार वह एक दूसरे को शेयर कर रहे थे। फाइनली उन्होंने यीशु मसीह को पहचान लिया। उन्होंने यीशु मसीह को पहचान लिया। उन्होंने यीशु मसीह को पहचान लिया। लोग यीशु मसीह को पहचान नहीं सके। और जैसा अभी मैंने बताया कि जब यीशु ने कहा मैं और ईश्वर एक हैं, तो लोग यीशु मसीह के ऊपर पत्थर उठा लिए यीशु के मारने के लिए। और तब यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम किस भले काम के लिए मुझे पत्थर मारते हो? प्रिय भाई बहनों, जॉन यीशु मसीह को पहचान गया और उनके चेले यीशु मसीह को पहचान गए और उन्होंने मछली से भरा हुआ नाव को छोड़कर और यीशु मसीह के पीछे हो लिया। They recognized Jesus। John chapter 21 and verse 6 and 7। मैं यीशु मसीह के जी उठने की बातें कर रहा हूँ। यीशु मसीह के जी उठने के बाद चेले ने यीशु को पहचाना, because the Jesus body is the resurrected body। और लिखा है, जॉन recognized Jesus। और क्या कहा? अरे ये तो प्रभु है, इट इज द लॉर्ड। और उनके जो नाव थे वो मछली से, नेट से हुए थे। और यीशु ने उन्हें झील में ही दर्शन दिया। जी उठ करके यीशु मसीह ने उन्हें दर्शन दिया। और द रॉयल ऑफिसर्स
अधिकारी जो थे वे यीशु मसीह को जान गए जब उनका बेटा चंगा हो गया। जॉन चैप्टर 4 एंड वर्स 53। अंधे जिन्होंने यीशु मसीह को पुकारा और चंगाई को प्राप्त किया, जॉन चैप्टर 9, वो यीशु मसीह को पहचान गए। डिसाइपल यीशु मसीह को पहचान गए और वह यीशु मसीह को भूत समझ रहे थे। मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 26 to 33। द वुमन एट द वेल, वह स्त्री जो यूहन्ना 4 अध्याय में कुएं पर बैठी थी और यीशु मसीह से उसकी बातचीत होती है और यीशु मसीह ने उसे जीवन के जल के बारे में बताता है। शी रिकॉग्नाइज जीसस, वो यीशु मसीह को पहचान गई। जॉन चैप्टर 4 7 to 30। नथानियल अंजीर पेड़ के नीचे बैठा है और यीशु मसीह ने उससे कहा, अंजीर के पेड़ के नीचे बैठने के पहले से मैं तुम्हें जानता हूं। और नथानियल यीशु मसीह को जान गया। जॉन चैप्टर 1 वर्स 47 to 49। मरियम मगदलिनी, जिसे माली समझ रहा था और माली समझ कर कह रहा है, मुझे बता तूने मेरे गुरु के शरीर को कहाँ रखा है। जब उसने उसके नाम को पुकारा तो बाइबल कहती है, जॉन चैप्टर 20 वर्स 14 to 16, मैरी रिकॉग्नाइज जीसस। मरियम यीशु मसीह को पहचान गई। रोमन सोल्जर रिकॉग्नाइज जीसस। क्रूसिफिक्शन के दिन, गुड फ्राइडे के दिन, रोमियो के जो सिपाही थे उन्होंने देखा और जब उन्होंने कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं, उन्होंने देखा और कहा कि यह धर्मी पुरुष था। दे रिकॉग्नाइज जीसस। जीसस रिवील्स हिमसेल्फ। जब यीशु मसीह उनके साथ रोटी तोड़ रहे थे तो उन्होंने यीशु को पहचान लिया। सुप्रिय भाई बहनों, हम धन्यवाद दें प्रभु को कि हमें भी यीशु मसीह को पहचानने की ज़रूरत है। जिन लोगों ने यीशु मसीह को नहीं पहचाना वे यीशु मसीह को पहचान सके। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, और वहाँ से यीशु को फिर वे न देख सके। जब उन्होंने रोटी को तोड़ा और उन्होंने जब उन्हें पहचान लिया तो लिखा है कि वह फिर वहाँ से गायब हो। यीशु जी उठने के बाद भी अपने चेलों को बताते रहे कि वह इस संसार में जीवित हो गया और यह बात पूरा हो गया। यह बात पूरा हो गया कि इस मंदिर को ढा दो और 3 दिन में मैं इसे फिर से खड़ा कर दूंगा। आइए हम अपने जीवन को समर्पित करें। और यहाँ पर लिखा है, जीसस रिप्लाइड, ब्लेसेड आर यू साइमन द सन ऑफ जोना, for this was not revealed to you by man but by Father in heaven। यह बातें जब यीशु ने अपने चेलों से पूछा था कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, मत्ती 16 अध्याय में लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, तो चेलों ने कहा कि कोई तुम्हें जॉन द बैप्टिस्ट कहता है, कोई एलाइजा कहता है, कोई जर्मिया कहता है। लेकिन यीशु मसीह ने उनसे कहा था, तू मुझे क्या कहते हो? तो पतरस ने कहा था, तुम जीते परमेश्वर का मसीह, यू आर द क्राइस्ट
द सन ऑफ लिविंग गॉड। सो हम प्रभु को धन्यवाद दें कि हम साइमन उसे पहचान गया था, हम भी प्रभु को पहचान सकें। रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ हेवन इज एट हैंड। आइए हम भी प्रभु को पहचान जाएं। जीसस फॉरगिव्स आवर सिन। यीशु हमारे पापों को क्षमा करते हैं। जीसस ओपन्स आवर आइज। वो हमारे आँखों को खोल देते हैं। जीसस टेक्स केयर ऑफ अस। वो हमारी चिंता करता है। जीसस रेस्टोर्स आवर लाइफ। वह हमें जीवन देता है। जीसस डाइड फॉर अस एंड जीसस लिव्स फॉर अस। वह हमारे लिए जीवित है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें और अपने जीवन का समर्पण करें। अंत में हम गीत गाएंगे और प्रभु भोज की विधि पूरी करेंगे। अंतिम गीत। हम सिर्फ विधि करेंगे। हे सर्वशक्तिमान हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तूने अपने बड़े अनुग्रह से हमारे छुटकारे के लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को दुख उठाने दिया। उसने अपने आप को बलिदान करके सारे संसार के पापों के लिए पूर्ण और शुद्ध भेंट चढ़ाई। उसने रीति ठहराकर अपने सुसमाचार में आज्ञा दी कि उसकी बहुमूल्य मृत्यु के स्मरण में जब तक कि फिर वह न आवे इस विधि को मानते रहे। हम नम्रतापूर्वक तुझसे विनती करते हैं कि तू हमारी सुन ले और यह वर दे कि हम अपने मुक्तिदाता यीशु मसीह के दुख और मृत्यु के स्मरण में यह रोटी और रस को खा पी के उससे स्वभावी हो। जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने शिष्यों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। मेरा स्मरण के लिए यही किया करो। इसी प्रकार उसने खाने के पीछे कटोरा भी लिया और धन्यवाद करके कहा, तुम सब इसमें से पियो, यह नई वाचा का मेरा रधुर है जो तुम्हारे और बहुतों के पाप मोचन के लिए बहाया जाता है। जब जब तुम इसे पियो मेरे स्मरण के लिए पिया करो। आमीन। हे सर्वशक्तिमान हमारे पवित्र पिता परमेश्वर, सनातन काल के ईश्वर, यह अत्यंत योग्य और उचित और हमारा कर्तव्य है कि सब समय स्थानों में तेरा धन्यवाद करें। इस कारण हम दूतों और प्रधान दूतों और स्वर्ग की बड़ी समाज के साथ तेरे श्रेष्ठ नाम की स्तुति और बड़ाई करते और सदा तेरी स्तुति करके कहते हैं, पवित्र पवित्र सेनाओं का ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरे विजयों से परिपूर्ण है। हे परमेश्वर, तेरी ही महिमा होवे। आमीन।
अंत में हम लोग एक कोरस गाएंगे और आशीष को ग्रहण करेंगे। हम अपने हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम आशीष को ग्रहण करें। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति अब से लेकर हमेशा तक सब लोगों के साथ बनी रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। मेथोडिस्ट टाउन चर्च आसनसोल की तरफ से आप सबों को जय मसीह की। और हमारा अगला संडे की भी सूचना है कि हमारा आराधना 9 बजे से होगी और हम ऑनलाइन ही वर्शिप करेंगे जब तक कि लॉकडाउन खत्म नहीं होता है। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।